की धरती में वह हाँ, एक मानव के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ है। हमारे जैसे ही वह मानव जो महामाया और सिद्धार्थ के दोनों के मिलन से जन्म हुआ है। वैसा देखा जाए तो कपिल वस्तु में कई सारे ऐसे महोत्सव चलते हैं और उनमें जो आषाढ़ पूर्णिमा का जो महोत्सव है, जो वहाँ यशोधरा और महामाया और शुद्धोधन, यह जो है वह ऊंचे कुल से और जब शुद्धोधन का वक्त था, एक राजा करके और वह ऐसा राजा जो गणराज्य लोकशाही से पूरक है और उसी कारण बाबा साहब राज्यसभा में कहते हैं कि यह जो लोकशाही है हमारे इस देश के लिए नई नहीं है, वह बुद्ध काल से चलती आ रही है। और हम देखते हैं कि जब महामाया को स्वप्न हुआ और उन्हें सुमेरु पर्वत पर उस स्वप्न में ले गए और वहां उनको स्वच्छ करके उनकी एक प्रकार से स्वागत किया है देवी देवता ने। और वहां प्रकट हुए थे सुमेध बोधिसत्व जो याचना करते हैं महामाया को कि मैं आपके गर्भ में जन्म लेना चाहता हूँ। तो महामाया उत्तर देती कि बड़े प्रसन्नता से। तो एक जब अपने मायके की तरफ लुम्बिनी वन की तरफ वह निकलते हैं पालकी में बैठकर, और वहाँ सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ जो है बचपन से लेके उनकी जो प्रवृत्ति है एक एक करुणापूर्ण मैत्रीपूर्ण ऐसी जीवनी उनकी, उनके जो लक्षण है 32 लक्षण और जो 82 उपलक्षण है, तो उनके चिन्ह देखकर वहाँ असित मुनि पधारते हैं और उन्हें देखकर वह निश्चित ही उन्हें दुख होता है, आंसू आंखों से निकलते हैं। वह जैसे ही सिद्धार्थ को देखते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं और शुद्धोधन पूछते हैं कि किस बात के कोई मेरे बेटे में कोई भविष्य में कोई दुखद तो बात नहीं है। तो असित मुनि कहते हैं कि मेरी जो उम्र है बहुत हो चुकी है और मैं ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला हूँ। और जब यह बालक एक सम्यक संबुद्ध करके इस धरती पर जो दुखित है उन लोगों के भलाई के लिए धम्म चक्र को गतिमान करेगा तो मैं नहीं रहूंगा। तो इसी कारण मेरे आंखों से आंसू आते हैं। एक तो वह चक्रवर्ती राजा होगा या सम्यक संबुद्ध, तो दोनों बात बता के वह आश्रित में निकल जाता है। तो यह जो शुद्धोधन के मन में एक डर सा भरा रहता है कि मेरा जो बेटा है वह सन्यासी ना बने, ये जो परंपरा है राज परंपरा इस राजपाट को चलाए, जो सम्राट बने। और इसलिए वो कई सारी जैसे कि उनको सुविधा बना देते हैं राजमहल में, 3 महल अलग अलग काल के हिसाब से वहां रहने के लिए, और कई सारे नृत्यांगना, कई सारे भौतिक संपदाएं, ताकि वह सन्यासी की ओर विचलित ना हो। लेकिन सिद्धार्थ है उनके मन में ही बोधि सत्व के बीज रहते हैं और वह जब भी कोई उत्सव हो या परंपरा में चलने वाले महोत्सव हो तो उसमें उनका दिल नहीं लगता। जैसा कि खेती में जो फसल के लिए कुछ उत्सव बनता है, तो वहां वह जाने के बाद देखता है कि ब्राह्मण पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं और जमीन में जो खेती की मशागत चल रही कि उसमें कई सारे कीड़े बाहर निकल रहा है, वह चिड़िया उसके उठा के ले जा रहे हैं
या उस चिड़िया को कोई बाज पक्षी उठा के ले जा रहा है। तो जीवन के चक्र के बारे में वह जागरूक होते हैं। उन्हें यह जो नजर आता है कि एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। मनुष्य में भी ऐसा देख रहे हैं कि कोई किसी का शोषण कर रहा है। यह चातुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय उनके नीचे। यह सब बातें देखकर और जब वह राजमहल के बाहर निकलते हैं और बूढ़े आदमी को देखते हैं, बीमार आदमी को देखते हैं, मरे हुए आदमी को देखते हैं और एक सन्यासी को देखते हैं, तो चारों दृश्य से उनके मन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। और जब वह बड़े होने लगते हैं तो शाक्य संघ में सिद्धार्थ को शामिल किया जाता है और शाक्य संघ में जो भी प्रतिज्ञाएं वह लेते हैं, जिसमें शील की भी बातें हैं और संघ के प्रति निष्ठा रखने की भी बातें हैं। तो वहाँ जो है तो वह निष्ठापूर्वक उसमें सहभाग लेते हैं। और उनके बीच जब राजपाट में सिद्धार्थ का मन नहीं लगता और शुद्धोधन को लगता है कि सलाह मशुरा लेने के बाद उन्हें लगता है कि उनकी अभी शादी की जाए। तो सिद्धार्थ की शादी भी होने के बाद उनका संसार में दिल नहीं लगता। उनका जो खोज है सत्यता की ओर खोज रहती है। और शादी के वक्त जैसे कि शादी के पहले यशोधरा के साथ जब उनकी मुलाकात होती है, शाक्य और कोलीय एक रोहिणी नदी के अंतरे में नजदीक रहते हैं और इकट्ठा कई सारे महोत्सव का आयोजन किया हो रहता है। तो तो उसमें यशोधरा जो है सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाली, और उन्हें जब बताया जाता है कि यह सिद्धार्थ जो है वह सन्यासी में रुचि रखने वाला है तो विवाह उनसे ना की जाए। लेकिन यशोधरा है, दृढ़ निश्चयी है, वह जानती है सिद्धार्थ को कि क्या सन्यास लेना बुरी बात है, क्या किसी की मदद करना बुरी बात है, क्योंकि उनकी सामाजिक वृत्ति रहती है, वह मदद करने का भाव रहती है। कई सारे गरीबों के घर में जाके वह मदद करने वाली रहती है। वो शीलों से युक्त है यशोधरा। और उनके पिताजी जो दंडपाणि है तो उनको भी यह पसंद नहीं रहता है, लेकिन एक समारोह ऐसा रखते हैं कि क्या सही में सिद्धार्थ उस वर के लिए पात्र है। तो एक उसकी परीक्षा के लिए समारंभ रखा जाए। लेकिन हर परीक्षा में सिद्धार्थ जो है परिपूर्ण हो जाते हैं, चाहे तीर निशाना लगाना हो या और कोई भालोत्तोलन हो या घोड़दौड़ हो। सिद्धार्थ की शिक्षा ही ऐसी हुई कि सभी शिक्षाओं में वह तेज बुद्धि वाले थे, सभी जो कलाओं में भी श्रेष्ठ है। तो इसी कारण यशोधरा के साथ विवाह उनका तय होता है। विवाह के बाद जो उनको राहुल नाम का जो पुत्र है, हम देखते हैं कि जो आखिरी बाद में भी भिक्षु संघ में आता है। और बचपन में ही सिद्धार्थ के जो माता है 7 दिन के बाद उनका मृत होता है महामाया का। और प्रजापति जो है उनकी मौसी जो है उनका पूरा ख्याल रखती है, उन्हें बड़ा करती है। तो यह सभी हम जो करते हैं वह सिद्धार्थ कर रहे थे। सांसारिक जो बातें हैं, जन्म लेना, पढ़ाई करना, उपजीविका का साधन, शादी करना, बच्चा पैदा करना, यह सांसारिक बातों के परे और कोई जीवन है, इन बारे में वह चिंतन कर रहे थे। और इसी कारण जब वह चारों दृश्य देखते हैं और जो चौथा दृश्य जो है, जो सन्यासी है जो इस गृहहीन जीवन से अन्य जीवन जी रहा है, तो वह उनसे प्रभावित होते हैं। उनके मन में गृहत्याग के विचार चलते रहते हैं। और उसी बीच ये शाक्य संघ में कुछ घटनाएं घटित होती है। कोलीय और शाक्य जो आपस में पानी के बंटवारों के कारण लड़ते रहते हैं, तो एक ऐसी युद्धजन्य परिस्थिति आती है और शाक्य संघ में निर्णय लिया जाता है कि अभी युद्ध करना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ जो है अकेला न्याय के बाजू में खड़े रह के युद्ध के विरोध करता है, युद्ध में सहभाग नहीं लेना चाहते हैं। तो यह जो है, तो यह उनकी व्यक्तित्व की बात है। जो एक व्यक्ति रहता है जो स्वतंत्र रहता है, सच्चाई के साथ रहता है, वैसे ही
सिद्धार्थ बचपन से ही जिनके भीतर बोधिसत्व के बीज विद्यमान है, तो वह सच्चाई के खोज के लिए निर्णय लेते हैं कि गृह त्याग करें, विदाई ले। और यह निर्णय जो है निश्चित ही हमें ऐसा लगता है कि क्या इसमें यशोधरा का विरोध है? तो यशोधरा पहले से ही इनके लिए सहमत रहती है, उन्हें सपोर्ट देती है, उनके लिए तैयारी करती है गृहत्याग के लिए। क्योंकि जब इस शाक्यकुल में निर्णय हुआ और घर में जब पता चलता है कि सब नाराज होते हैं, चाहे शुद्धोधन हो या महाप्रजापति गौतमी हो, वह सोचते हैं, क्योंकि वहां पे तीन बात होती है। एक तो युद्ध में सहभाग हो जाए, या अगर संघ की बात नहीं मानते तो उसे एक तो फांसी दिया जाए, या इस देश से ही निकाला दिया जाए। और तीसरी बात है कि उनके परिवार को बहिष्कृत किया जाए, उनकी जो संपत्ति है, जमीन जुमला है, वो जब्त किया जाए। लेकिन सिद्धार्थ सोचते हैं उसमें की जो दूसरी बात है, और इस देश को अगर विदा होते हैं, उनके साथ कंठक घोड़े पर बैठकर छन्न भी साथ आते हैं वहाँ। और वहाँ जो भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, वहाँ वह प्रवर्जित होने के लिए जाते हैं। वहाँ उनके माता पिता भी आते हैं, उनके आंखों जो है भिगे भिगे रहते हैं, दुखित रहते हैं। वह आशीर्वाद लेने जाते हैं, और उनके आंखों से बहने वाले आंखों से वह आंसुओं से वह प्रभावित होते, लेकिन वह भावना में बहे नहीं जाते। और उनको देख के जो उनके साथ आए हुए सभी कपिल वस्तु नगरी के जो वासिया है, तो उन्हें विदा करते हैं। उनके साथ साथ दूर तक चलते हैं, लेकिन वह कहते हैं सिद्धार्थ कि ये जो झगड़ा है, यह जो युद्ध है, उसे मिटाने के लिए आप प्रयास कीजिए। और वह वहां से निकल जाते हैं आलार कालाम के आश्रम में। उसके बाद वह जाते हैं भृग ऋषि के बाद आलार कला, बुद्धित पुत्र, और फिर खुद का प्रयास जारी रखते हैं। वह बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं। इस शुरू में जो तपश्चर्या का मार्ग है, यह जो ऋषियों का शरीर को क्लेश देने का मार्ग है, उसे वो आजमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर उन्हें ख्याल में आता है कि अगर हमें सत्यता की खोज करना है तो शक्ति की जरूरत है। और जब तक शरीर में अन्न नहीं आता है, भोजन नहीं मिलता है, तो शरीर में ऊर्जाएं कहाँ से आएगी? और इस ऊर्जाओं के द्वारा ही हम साधना कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम शिविर में जाते हैं, तो अगर भूखा पेट रहे तो ना ध्यान कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना बुद्ध की शिक्षाओं को ना समझ पाते हैं। तो इसी कारण वह कई सारी शिक्षाएं वहाँ लेते हैं और खुद की खोज जारी रखते हैं। और जहाँ बोध गया, जहाँ उर्वेला जिसे कहते हैं, तो वहाँ के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठते हैं। वह मार्ग को छोड़ देते हैं क्लेश देने का, और सुजाता ने दी हुई जो खीर है पहली प्राशन करते हैं, और फिर धीरे धीरे भोजन को लेने के बाद जो ऊर्जाएं आई, उन ऊर्जा ध्यान के लिए लगाते हैं। चित्त को एकाग्र करना, चित्त को एक रूप करना, और उस एक रूपता में समाचित्तता, विधायकता धीरे धीरे बढ़ाते हुए साधना की गहराई में हो जाते हैं। जब वह उद्दिक राम पुत्र हो या आलार कालाम के आश्रम में रहते हो, तो ध्यान के अलग अलग चरण को वह प्राप्त करते हैं। कई सारे जो रूप ध्यान है, अरूप ध्यान है, तो उसके बाद की आगे की जो खोज है, जिसे अरूप ध्यान के उच्च अवस्था तक पहुंचना है, अलग अलग शून्यता की अवस्था हो या शून्यता ध्यान हो, तो यह अनंत आकाश का ध्यान या अनंत विज्ञान का ध्यान, तो कई सारे ध्यान उस बोधि वृक्ष के नीचे जब चिंतन, जब एकाग्रता और एक रूपता से वह करते हैं, तो निश्चित ही स्थिर और शांत चित्त में
उनका जो चिंतन है गहराई में जाता है। दुखों के समस्या जो है, जिसे हम चार आर्य सत्य है चाहते हैं, तो चार आर्य सत्य की खोज वैसे तो परंपरा से दुख के बारे में, जैसे कपिल मुनि हो या और कई सारे सिद्धांत जो साक्ष्यवाद है, तो इस बारे में दुख का अस्तित्व और उनके कारण के बारे में सहमत रहते हैं। लेकिन उन दुख के अस्तित्व को मान्य करना, उनके कारणों को खोजना, उसके साथ साथ ऐसी अवस्था जहां दुख मुक्ति हो सके, ऐसी अवस्था जहां पर ऊंचे शांति, स्थिरता, दुख मुक्ति की अवस्था जो प्राप्त करने लायक है, और उनका जो उसका जो मार्ग है वह है अष्टांग मार्ग कहे या अलग अलग ऐसे मार्ग। तो ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा वैशाख पूर्णिमा के रात में वह साधना के गहराई में जाते हैं। और जैसे ही रात के तीसरे प्रहर में आकाश में जो भोर का तारा चमकता हुआ नजर आता है, और धीरे धीरे उनके चित्त के भीतर इस संबोधि का प्रकाश बाहर निकलने लगता है। उनकी ये संबोधि की जो आभा है, उनका जो ज्ञान संभार है, उनके सर के इर्द गिर्द में जैसे हम देखें तेजस्विता और पुण्य संभार के, उनके जो कर्म के विपागों के वो शुद्ध हुए सिद्धार्थ से वह बोधि सत्व से बुद्ध बनते हैं। तो यह सिद्धार्थ से लेके बुद्धत्व प्राप्ति का जो प्रवास है, निश्चित ही यह संस्कारित अस्तित्व से असंस्कारितता की ओर जाने वाला प्रवास है। जिस संस्कारित अस्तित्व में हम जीवन जी रहे, जिस संसार में हम जीवन जी रहे, जिस इंद्रियजन्य सुख में हम भवचक्र में फंसे हैं, या वही सुख को सच्चा सुख मान रहे हैं, तो हमारी उतनी ही दृष्टि होने के कारण हम दूर दृष्टि से नहीं देख पाते। हमारी जो सम्यक दृष्टि है वह परिपूर्ण नहीं है, और इस कारण अपरिपूर्ण दृष्टि के कारण या धुंधली हुई दृष्टि के कारण जैसा है वैसा हम नहीं देख पाते, और इसी कारण हम जीते हैं आप पर भेद की अवस्था में। जैसे बुद्ध ने समुद्धि के बाद प्राप्त किया, तो हमारे मन में क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट मनोविज्ञान होता है, फर्क करने का भाव होता है। जो भी हमारे नजदीक के है या हमारा मित्र है, उनके हमें गुण ही दिखते हैं, और जो जिनसे जमती नहीं उनके हमें दोष ही दिखते हैं। तो उनसे परे देखने की दृष्टि संबोधि से आती है, जागृति के ऊंचे अवस्था में आती है, क्योंकि जागृति के ऊंचे अवस्था में मन में जो है स्थिरता रहती है, देखने की स्पष्टता रहती है, जैसा है वैसा देखने की स्पष्टता रहती है, और मन में आप पैर पर भेद नहीं रहता, कर्ता कर्म भेद नहीं रहता है। मैं जो कर रहा हूँ यह केवल कर रहा हूँ, मैं नाम की चीज वहां से निकल जाती है। जो भी पुण्य कर्म है, जो भी क्रियाएं हो रही है बस मैं कहाँ हूँ। तो ऐसे बुद्धत्व में मैत्री परिपूर्ण मैत्री है, परिपूर्ण जागृति की अवस्था है, जहाँ उत्साह है, जहाँ वीर्य है, जहाँ शांत चित्त स्थिर उपेक्षा की अवस्था में वहां वास करता है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ऐसे कई ब्रह्म विहार की शुद्ध उच्च भावना की अवस्था जहाँ है, मैत्री से परिपूर्ण जहाँ अवस्था है वहां सुख है, शांति है, और उसी के अनुभव के लिए हम जो है, हमारा जो भवचक्र का प्रवास है, उन भवचक्र से हम बाहर निकलने की कोशिश अगर करते हैं, वेदना से तृष्णा में बहने से पहले जागृति का विकास जैसा जैसा हम सतीपट्टान से बढ़ाते हैं, तो पहचानते हैं खुद के अस्तित्व को, खुद के भावनाओं को, खुद के चित्त में निर्माण होने वाले वेदनाओं को। तो हम बुद्ध के जैसा बनना चाहते हैं, बुद्ध का संदर्शन करना चाहते हैं, तो हमें भी उस मार्ग पे चलना होगा। जो भी कठिनाइयां सिद्धार्थ के सामने आई, बुद्धत्व के प्रयासों के बीच में जो मारो ने हमला किया,
तो उन मारों के साथ लड़ते हुए हर एक आने वाले क्लेशों के साथ लड़ते हुए उन्होंने मार विजय को प्राप्त किया। हम जीवन जीते हैं संस्कारिकता में, हमारे जीवन में ऐसे कई सारी बात हम देखते हैं, कई सारी कठिन या रोड़ा बनकर हमारे सामने आते हैं। हम घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, न कोई शिविर में हो या कोई प्रयास के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो अगर हम बुद्धानुस्मृति सच्ची करना चाहते हैं तो इस बुद्धम शरणम गच्छामि के भाव को समझना होगा। मैं भी बुद्ध के जैसा बनना चाहता हूँ। यह जो बात है बुद्धम शरणम गच्छामि की बात है, मैं खुद को लगाना होता है और इसी कारण हमें प्रयास करना होता है। तो जब बुद्ध संबोधि के बाद वहाँ अलग-अलग जगह चिंतन करते रहे। बुद्ध बोधि वृक्ष के बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के वज्रासन के नीचे वह ध्यान का अनुभव, साधना का अनुभव, संबोधि का अनुभव लेते रहे 1 सप्ताह भर। और फिर दूसरी एक-एक जगह पे 1-1 सप्ताह ऐसे रुक कर वह चिंतन करते रहे। चाहे रत्नघर में वह प्रतीत समुत्पाद का चिंतन कर रहे हो, चाहे वहाँ जो चरवाहा ब्राह्मण वहाँ उन्हें मिलता है तो वहाँ वह संदेश देते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। यह जो बात है हर एक इंसान को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए द्वार खुला कर देती है। चाहे कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी वर्ण व्यवस्था का हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए बुद्धत्व के द्वार खुले हैं। बस हमारे कर्मों से, कर्म नियम से ये जो धर्म नियम की ओर जाने की कोशिश हम जो भी करते हैं, कर्ता कर्म भेद से करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात की शिक्षाएं यह बुद्धानुस्मृति से मिलती है। तो बुद्ध अलग-अलग जगह वहाँ चिंतन करते हैं। जैसे कि हम बुद्ध गया में देखा हो तो तालाब है जहाँ जल है। तो आज हम जैसे बारिश का मौसम देख रहे हैं, कई सारे घर जो है उद्ध्वस्त हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, हवाएं तूफानें चल रही है। तो घर भी है लेकिन घर भी नहीं रह रहे, तो बुद्ध वहां पेड़ों के नीचे बैठे हैं। वही सोते हैं, वही साधना करते हैं। ऐसे बुद्ध जब सिद्धार्थ एक राजपुत्र के रूप में रहते थे तो सातों जगह अलग-अलग चिंतन करते हैं। सभी जो ओपन जगह है, खुली जगह है, बरगद के पेड़ के नीचे हो या अलग-अलग पेड़ के नीचे हो, अलग-अलग जगह वो साथ चिंतन करते हैं। तो और फिर वह निकल पड़ते हैं सारनाथ की ओर, जहाँ से धम्म चक्र गतिमान होता है। धम्म को पहली बार गतिमान किया जाता है, चाहे 4 आर्य सत्य हो, विशुद्धि मार्ग हो, अष्टांग मार्ग हो, पारमिता का मार्ग हो, अलग-अलग शिक्षाओं का जो उगम सोर्स शेष है वही धम्म चक्र गतिमान से, वहां से ही मृगदाय वन से ही बाहर निकला है। तो और बुद्ध संघ को निर्माण करते हैं। वह वाराणसी के कई सारे बांधव वहां उन्हें मिलने आते हैं, यश और उनके मित्र। और मिलने बोले तो वह परेशान हुए जिंदगी से, ये भौतिकता से वह दुखित है और वह शांति को खोज कर निकले हैं। तो बुद्ध के दर्शन से वह प्रभावित होते हैं और वहाँ संघ तैयार होता है। तो बुद्ध धम्म और संघ ऐसे 3 रत्न है, जिन रत्नों को हम अगर हमारे जीवन के केंद्र में रखकर जीवन जीते हैं तो हम भी वैसा ही सुख प्राप्त कर सकते हैं जो बुद्ध ने प्राप्त किया है। और बुद्ध फिर अपनी चारिका आगे रखते हैं और कई सारे ऐसे बड़े-बड़े जैसे महाकश्यप होगा, कश्यप बंधु, उनके तीनों भाई जिनकी खुद की एक परंपरा है, शिष्यगण है और वह प्रभावित होते हैं और भिक्षु संघ में शामिल होते हैं। सारिपुत्त हो, मोगलायन हो, बड़े-बड़े बिंबिसार, प्रसेनजित जैसे राजा हो, जैसे-जैसे उनके सहवास में आते हैं वो संघ में वो दाखिल होने लगते हैं। जीवक हो,
अनाथ पिंडक, और वैसे ही कई सारे ऐसे अस्पृश्य जो है, जैसे सुमित नाम का जो भिक्षु बनता है, जो भंगी है, जो उपाली नावी है, तो जिन्हें हम जाति व्यवस्था के निचले स्तर पर रखा है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध अपने संघ में प्रवेश देते हैं। और उतना ही नहीं तो महिलाओं के लिए भी, जैसे प्रजापति, यशोधरा और उनके साथ साथ कई सारी महिलाएं याचना करते हैं, और उन्हें भी वो बुद्ध भिक्षुनी संघ में शामिल करते हैं। तो यह जो परंपरा जो है, जब बुद्ध ये शुद्धोधन राजा बुद्ध को मिलना चाहते हैं, और कालुदाई नाम का एक सेवक वहां भेजते हैं बुद्ध के पास, और बुद्ध उनकी याचनाएं मान्य करते हैं, और वह निकल पड़ते हैं कपिल वस्तु की ओर। और वहां आने के बाद यह जो बुद्ध है, अपनी परंपरा के हिसाब से भिक्षाटन करते हैं। और शुद्ध तो देखता है कि अरे ये तो राजकुमार भिक्षाटन कर रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वह घर में निमंत्रण देते हैं। और वहां पे जब एक बुद्ध करके वहां आते हैं, तो वह राजकुमार करके नहीं पेश करते, तो वह जैसे दोबारा कोशिश करते हैं शुद्धोधन की, फिर से यह मेरा पुत्र इस संसार में आए। लेकिन बुद्ध उन्हें अपने उपदेशों से, अपने इस बुद्धत्व के प्रभाव से इतने प्रभावित करते हैं कि उनकी कुछ चल ही नहीं सकती। तो महाप्रजापति भी वैसे ही। तो जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, तो महाप्रजापति की जो सोच थी कि यह जो सिद्धार्थ है, यह जो गौतम है, जो सुंदर तो है ही शारीरिकता से, और सभी अलग अलग महलों में रहकर अलग अलग सुख सुविधा से पूर्ण, ऐसा जो जिनकी रातों की नींद जो है संगीत वाद्य से खुलती है, जिनकी जो काया है वो चंदन के लेप से सुगंधित रहती है। कई सारे, जैसे आज हम राजा महालोक राजा के पुत्र को सुखासीन अवस्था में देखते हैं, तो बुद्ध जो है, जो ऐसे श्रेष्ठ ऐसे राजकुल में रहता है सभी सुख, तो वह जो मेरा पुत्र है, इस गृह त्याग के बाद इस जंगल में कैसे रहे, जहाँ कोई आश्रय नहीं है, जहाँ कई सारे ऐसे हिंस्र पशु प्राणी है, पक्षियां है। तो वह हम जैसे अपने पुत्र के बारे में सोचते हैं, वैसे ही प्रजापति ने उस वक्त सोचा था। और जहाँ सिद्धार्थ है, वहां ही हम रहने चले जाते हैं। लेकिन जो महलों में रहने वाले सभी जो परिवार है, तो जब सिद्धार्थ बाहर बाद में वापिस उस कपिल वस्तु में आते हैं, तो वह सभी बातें भूल जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे ही सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में जाते हैं, और साथ में सारिपुत्र उनके रहते हैं, तो पहले से सारिपुत्र को बताया जाता है कि यह जो यशोधरा है, यह मुक्त नहीं हुए, वह संसार में रहने वाले, और वो भावनावश होके अगर तथागत को स्पर्श भी करे तो उसको रोकना नहीं। तो वह जैसे ही कमरे में जाते हैं, तो यशोधरा रोने लगती है, उनकी आंखों से आंसू आते हैं, और वह भूल जाती है कि मैंने ही उन्हें परवानगी दी थी। लेकिन वह भावनावश होती है। लेकिन फिर से इस बुद्धत्व का जो प्रभाव है उनके ऊपर पड़ता है, और निश्चित ही उन्हें भी लगता है, जैसे कि वो राहुल को कहते हैं कि अपने पिता को वारिस मांगो। ना, हम पिताजी को खेती बाड़ी का वारिस मांगते हैं, संपत्ति बांट कर झगड़ते हैं। लेकिन ये जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, और बुद्ध ने अपने बेटे को राहुल को जो वारिस दिया है, वह बुद्धत्व का वारिस है। और हम भी श्रावक है बुद्ध के, हम भी बुद्ध के जैसा बनना चाहते हैं, तो हम भी वही बुद्ध के वारिस क्यों ना बने। अगर प्रजापिता, यशोधरा, राहुल फिर से बुद्ध के संघ में आते हैं, पूरा परिवार आता है, वहां के जो नंद है, महानाम, वप, भद्दीय, कई सारे उनके बचपन के दोस्त मित्र सभी संघ में आते हैं, सभी कपिल वस्तु नगरी बदल जाती है, और पूरी धरती इस भारत भू की हर
धरती, हर इंसान तक बुद्ध धम्म एक सोने की चिड़िया के जैसा बहरता है, फलता है इस भारत भूमि पर। तो कालों से, सालों से, क्योंकि बुद्ध धम्म अकालिक है, सालों साल से वह पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इस भारत से बुद्ध धर्म नष्ट भी हुआ तो वह बीज के रूप में वह जिंदा है, उसकी पालवी जो है अभी सूखी है लेकिन फूलने वाली है। लेकिन भंती संरक्षित जी बाबा साहब है, उन्हीं को फुलाते हैं, उनको बड़ा करना चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं। लग रहा हम भी है इस अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा निश्चित ही हम भी प्रयास करेंगे, हम भी इस बाबा साहब की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। हम भी हमारे चित्त के भीतर दबे हुए बुद्ध बीजों को फुलाएंगे, उस जो अंकुर को वृक्ष बनाएंगे। इसलिए हम साधनाएं करते हैं, इसलिए हम ध्यान साधना करते हैं, इसलिए हम बुद्ध को समझने की कोशिश करते हैं और उनकी रूप काया के द्वारा, उनके जीवनी के द्वारा हम गहराई में जाती है बुद्धानुस्मृति के द्वारा। बुद्ध की ये जो केवल निर्माण ही काया नहीं है, क्योंकि बुद्ध संबोधि के बाद जैसे पूरा जीवन बिताते हैं और फिर महापरिनिर्वाण उनका होने के पश्चात उनका शरीर जो है हमारे ही जैसे इस अनंतता में अनित विलीन होता है। यह सभी धातु जो है जैसे हम छोड़ते हैं, बुद्ध ने भी वैसे ही महापरिनिर्वाण के पश्चात शरीर को छोड़ा है। लेकिन ये जो महापुरुष होते हैं, यह जो बुद्ध होते हैं, शरीर से नहीं रहने के बावजूद भी उनका जो बुद्धत्व की चेतना है, उनका जो चित्त है, जो धर्म काया में अभी भी हम अनुभव कर सकते हैं बुद्धानुस्मृति ध्यान के द्वारा। तो निश्चित ही हम इस कोशिश करने वाले हैं बुद्धानुस्मृति से कि वही अनुभव हम कर सके। बार बार के बुद्धानुस्मृति इस सराव से निश्चित ही हम धर्म काया में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सभी को शुभेच्छाएं देते हैं ध्यान के लिए, बुद्धानुस्मृति के लिए। सभी ने शांति से सुन लिया।